बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछता है तो चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक हत्या करने की तैयारी की जाती है भैया। बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है और सिर्फ इसी कसूर से बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो गई है चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, पासवान टूट जाएगा। इसका सामान, इसकी बूढ़ी नानी, इसके माँ के साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। सर पे कफन बांध के निकला। वो लोग मुझे समाप्त कर देना चाहते हैं, मुझसे मेरा घर छीन लिया, घर से बाहर निकाल दिया, तब भी मैं खड़ा रहा। मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, तब भी मैं झुका नहीं। मेरा परिवार तोड़ दिया गया, तब भी मैं खड़ा रहा, मैं झुका नहीं। मैं शेर का बेटा हूं और जब तक हूं खड़ा रहूंगा, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ये तमाम बातें मोकामा में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस दौरान मन से कई सारी बातें कही हैं और कह रहे हैं कि मुझे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है या की गई है, और कौन लोग कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछता है तो चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की तैयारी की जाती है भैया। क्या कसूर है चिराग पासवान का? क्या कसूर है? यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही बिहारी युवाओं के रोजगार मिलने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के अधिकार की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है। और सिर्फ इसी कसूर से, इसी कसूर की वजह से बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो गई है चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। बड़ी बड़ी ताकतें लगी है कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। कैसे करेंगे भैया? चिराग पासवान के पास ना कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है। तो रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान को इसके घर के बाहर इसका सामान, इसकी बूढ़ी नानी, इसके माँ के साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने मुझे मेरी ही पार्टी से, रणनीति के तहत मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ना मैं टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। हकीकत है, सर पे कफन बांध के निकला, कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से कहते जाता है। हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनके गांव-गांव, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान। तो सुना आपने, चिराग पासवान तमाम राजनीतिक बातों पर बात कर रहे थे और मोकामा में चूंकि बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने मंच पर काबिज होकर कई सारी बातें कही। उनका निशाना किसकी ओर था, वो किस पर इशारा कर रहे थे और किस पर इशारा करते हुए तमाम बातें कह रहे थे, वो आप समझ सकते हैं।
लेकिन चिराग पासवान राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को एक बार फिर से एक्टिव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो एक्टिव लगातार रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के गैप के बाद जब चिराग पासवान एक बार फिर से लौटे हैं तो न सिर्फ बिहार में युवाओं पर चली लाठियों का खिलाफत कर रहे हैं, बल्कि अब खुलकर बातें भी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान के लिए क्या होगा और चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, वो तमाम बातें अभी चिराग पासवान खुलकर जरूर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान की इन बातों का बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।